जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे परमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा परमेय संख्या क्या होती है। एक्चुअल में वह संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। आपने पढ़ा होगा परमेय संख्या वह होती है जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर करनी होगी दोस्तों, वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है जो जिसका निर्धारण पूरी तरह से हो सके। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 8/, मैंने यहाँ लिखा 8/3। अगर मैं इसको इसमें भाग करता हूँ तो ये कितना होगा 2 पॉइंट, बचेगा कितना आपका 2 और ये पॉइंट करके 666 चला जाएगा। तो देखिए ये संख्या आपकी परमेय संख्या है, परंतु इसका दशमलव जो प्रसार जाएगा वो कई दूरी तक जाएगा और इस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं 2.6 बार। या फिर ऐसा समझे कि दशमलव को प्रसार करने पर उसको अंत बार ले जाने की कंडीशन में हम उस पर एक छोटा सा सिंबल लगाएंगे जिसको कहते हैं बार। तो ये क्या है, दशमलव परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि दशमलव प्रसार में मुख्यतः किस बात पर ये चीजें निर्भर करती हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ अंश और फिर नीचे लिखा रहा हूँ दोस्तों मैं हर। अब अगर आप गौर करेंगे हर को हम कभी भी ये कैसे समझे कि कौन सी दशमलव प्रसार में है और कौन सी संख्या दशमलव प्रसार में नहीं है। आप ऐसे समझिए इस हर के दशमलव प्रसार बनने के लिए यहाँ पर होना चाहिए 0 और 0 बनने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन होती है। अगर एक 10 बन रहा है तो 10 बनने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, वो बनेगा 2 और 5 से। इसके अलावा 10 कभी नहीं बन सकता। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 1 से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कहना चाहूंगा 1 से 10 के बीच कितने शून्य हैं। मैं आपसे पूछूंगा 1 से 10 के बीच कितने शून्य हैं, तो आप इसका क्या लॉजिक देंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ध्यान से देखिएगा एक शून्य तो हमको यहां मिलेगा और एक शून्य 2 और 5 मिलकर बनेगा यानी कि 10। यानी कि 1 से 5 के बीच अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे कुल मिलाकर 2 शून्य मिलेंगे। एक शून्य तो यहाँ मिलेगा, एक शून्य यहाँ मिलेगा। यानी कि किसी भी दशमलव संख्या के प्रसार को व्यक्त करने के लिए हम उसको सदैव किस रूप में व्यक्त करते हैं दोस्तों, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n। कुछ किताबों में मिलता है 2 की पावर m 5 की पावर n। दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये सारी चर वैल्यू है और चर वैल्यू में चाहे हम आगे लिखे चाहे पीछे लिखे वो मैटर नहीं करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिएगा आगे देखते हैं कि दशमलव प्रसार को हम कैसे समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ डाटा देता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो संख्या दशमलव प्रसार की है अथवा वो दशमलव प्रसार की संख्या नहीं है। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि दशमलव प्रसार को कैसे पहचाना जाएगा। जिस डिजिट के नीचे 5 और 2 जितनी बार होगा अगर उनकी संख्या समान है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने ऊपर कुछ लिख दिया और नीचे लिखा है 5 की पावर 3 5 की पावर 2 की पावर 5। अगर हम देखें इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा 5 की पावर 5 2 की पावर 5, क्योंकि आपको पता है गुणे में खाते जुड़ती हैं। ऊपर होगा अंश। अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो दशमलव प्रसार इक्वल है, अर्थात में इसमें दशमलव प्रसार की संभावना अधिक ज्यादा है और यह हमारा सत्य कहलाएगा। अगर इनमें भिन्नता आ जाए यानी 5 की पावर 3 हो और 2 की पावर 4 हो तो ये सत्य नहीं होगी, क्योंकि इनमें भिन्न है और जब भी भिन्न हो जाता है तो असत्य दशमलव प्रसार वास्तविक रूप में नहीं दर्शाता है। इसको मैं और क्लियर करूंगा कुछ एग्जाम्पल से। ध्यान से देखिएगा कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने और फिर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको क्लियर करूंगा। समझिएगा जैसे मैंने आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या ये दशमलव प्रसार के रूप में है या नहीं। जैसे 43/2 की पावर से लिखने होगा 43 2 की पावर 4 और 3 की पावर 5 की पावर 3। अब मैं आपसे पूछूं क्या दोस्तों ये दशमलव प्रसार में है या नहीं, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे। ध्यान से देखिएगा 43 है, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। क्या ये संख्या दशमलव प्रसार में है या फिर ये संख्या दशमलव प्रसार में नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे
अगर मुझे इस 43 को दशमलव प्रसार के रूप में नीचे का बनेगा, मैं यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 2 और यहाँ लिखूंगा 5 की पावर 3। ध्यान से देखिएगा, ये तीन मिलकर यानी ये पूरा हिस्सा मिलकर क्या बनाएंगे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि इन दोनों के मिलने से कितने जीरो बनेंगे दोस्तों, 3। मैं फिर से कहूंगा, जितने संभावनाएं होंगी उतने जीरो बनेंगे और यहाँ पर क्या आएगा 2। अर्थात में ये जो संख्या है ये m और n के रूप को संभावित नहीं करते हैं, क्योंकि अगर m और n बराबर होते हैं यानी m = n, तभी यह सत्य माना जाता है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या माना जाता है, असत्य। दोस्तों ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताना है मुझे, डायरेक्टली मैं चीजों को सीधा सीधा सॉल्व कर देता हूँ और यही मेरी आदत है। और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये दशमलव प्रसार है या फिर ये दशमलव प्रसार नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 79 और नीचे लिखा हमने 6 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, इसको 5 कर दीजिए, क्या ये संख्या दशमलव प्रसार में है या फिर दशमलव प्रसार में नहीं है। अर्थात में क्या ये सत्य है या फिर ये असत्य है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको कैसे तोड़ेंगे। हमको नीचे वाले से मतलब है, यानी कि हर से मतलब है 2 × 3 पूरे की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। इसको दशमलव प्रसार बनने के लिए क्या होना चाहिए था, 79 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये दोनों तो मिलकर कितने जीरो बनेंगे, 3 जीरो। लेकिन दोस्तों यह दशमलव नहीं बनेगा, और अगर कोई भी वैल्यू छूट जाती है तो वो संख्या दशमलव प्रसार के रूप में नहीं गिनी जाती। उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे यह इसका रूप नहीं है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। एक नंबर 2000 दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, यह क्वेश्चन 2019 में 1 नंबर का था और 2020 में इसकी एवरेज बढ़ाकर इसको 3 नंबर का कर दिया था। तो आप लोग 3 नंबर के क्वेश्चन से वाकिफ हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना रखना चाहूँगा। अगली वीडियो में हम बहुपद पढ़ेंगे और फिर एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।